अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम मार्केट को एनालाइज करना सीखेंगे कि भाई मार्केट को कैसे एनालाइज करना है। तो जब तक मार्केट को एनालाइज करना नहीं सीखेंगे तो हमें किसी भी किस्म की स्ट्रेटजी ले लो, कोई दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन स्ट्रेटजी ले आओ, वो वर्क नहीं करेगी, हमें उसे यूज़ ही नहीं करना आएगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू एनालाइज मार्केट। ठीक है। मार्केट को एनालाइज कैसे करना है। लेकिन कुछ लोगों को 2.5 साल हो गए, 3-3 साल हो गए, 4-4 साल हो गए, उनको पता ही नहीं है मार्केट में आकर हमने फर्स्ट करना क्या है। हमें मार्केट में खोलने के बाद, चार्ट पैटर्न को खोलने के बाद करना क्या होता है। ठीक है। तो आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे, और मैंने पीछे वाले जो चैप्टर यूज़ किए हुए हैं, तो जो अपलोड किए हुए हैं वो लाजमी देखना। ठीक है। और समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि मेरी बहुत मेहनत लगती है टॉपिक सोचने के बाद, लोगों के सवाल जवाब के बाद, तो और ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो कोशिश किया करो मार्केट जो भी दुनिया की वीडियो उसे समझने की कोशिश किया करो और जाके वर्क किया करो। अगर आप एक वीडियो देखते हो और फिर दूसरी जाकर देखने लग जाते हो तो फिर हमारी माइंड की कैपेसिटी इतनी है कि एक ही वीडियो देखकर फिर दूसरी वीडियो हम नहीं देख पाते। तो आप कोशिश किया करो। मैं क्यों लेट वीडियो अपलोड करता हूँ, इसलिए कि अगर आप रोज़ाना वीडियो अपलोड करूँ तो फिर आप लोग तवज्जो नहीं देंगे। ठीक है। फिर आपकी जो है ना मेहनत वो कम हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए मैं टाइम देता हूँ। ठीक है। ताकि आप लोग एनालाइज करें और आराम से एनालाइज करें, ताकि मैं वीडियो भी मेरी अपलोड करने का कुछ फ़ायदा हो। और हाँ, मुझे लाइक सब्सक्राइब कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है। और हाँ, कुछ लोग 1 हफ्ता 2 हफ्ते ट्रेनिंग करते हैं और समझते हैं भाई हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर हम डिपॉजिट करते हैं। तो हमेशा लॉस ही करते हैं। अगर आप डिपॉजिट करते रहेंगे, सीखेंगे नहीं तो हमेशा हारते ही रहेंगे। ठीक है। तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम प्रॉमिस करो। ठीक है। मार्केट को एनालाइज करने से पहले मेरे साथ प्रॉमिस करो। मैं भी करता हूँ और आप लोग भी करो। ठीक है। और प्रॉमिस क्या है? नो डिपॉजिट 2 मंथ, मतलब 2 महीने से पहले आपने डिपॉजिट नहीं करना। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक ले जाओ। ठीक है। डिपॉजिट नहीं करना। मेरे साथ वादा करो, मैं फिर। और अगर आप डेमो पे प्रैक्टिस करें, है ना, और डिपॉजिट ना करें, मैं आपके साथ वादा करता हूँ 2 महीनों के बाद आप इतने ज़हीन हो जाओगे कि आपकी सोचने और समझने की इतनी सलाहियत बढ़ जाएगी कि आप लोगों को किसी की स्ट्रैटेजी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप मार्केट को खुद एनालाइज करके ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। जो भी है ट्रेडर, सबसे पहले वो सीखता है, मेहनत करता है, फिर आगे उसको मिलता है। ठीक है। अगर कहते हैं एक दिन में डिपॉजिट, मार्केट ने अगर पैसा 2 मिनट के अंदर देना है तो कुछ तो लेती है ना, तो टाइम लेती है मार्केट। एक दिन में अगर सीख के एक वीडियो देखकर एक दिन में सीख लिया, तो अगले दिन कह रहे हो मैं डिपॉजिट करूंगा और पैसा कमाऊंगा, तो ये तो कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन आप उल्टा डिप्रेशन में जाओगे। डिप्रेशन में जाने के बाद फिर आप 5-6 दिन सोचोगे, फिर आप तंग हो गए, फिर आओगे 1-2 वीडियो देखोगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर आपका टाइम ज़ाया होगा। इससे अच्छा है आप 2 से 3 महीने डिपॉजिट करें ही ना। और हाँ, अगर आप लोग कह रहे हैं भाई मेरा तो प्रॉफिट होता है, जिनका 1 हफ्ता प्रॉफिट होता है और दूसरे 1 हफ्ते के बाद सारा वॉश कर देते हैं, वो भी इसी में ही आते हैं। ठीक है। बिगनर में ही आते हैं। प्रॉफिटेबल वो होता है जो मंथली अपना प्रॉफिट मैनेज रखता है, जिसका प्रॉफिट मंथली मैनेज रहता है। ठीक है। तो वीडियो बहुत बोरिंग हो रही है तो शुरू करते हैं। ठीक है। वीडियो टाइम। ठीक है। वीडियो को हमेशा आप ऐसे रात के वक्त देखें, जब सुकून हो, जब आप समझने की हालत में हो। ठीक है। ऐसे नहीं है शोर में देख रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो यार वीडियो देख रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो आके दे। पहले यार फ्री टाइम में देखोगे, सुकून होएगा। खाली टाइम में देखोगे तो फिर आपको समझ आएगी वीडियो को। सी ठीक है। सी वीडियो एंड हार्ड वर्क, मतलब वीडियो को देखो और जाके 1-2 दिन प्रैक्टिस करो। क्या वही स्ट्रेटजी जो बता रहा है बंदा, जो कुछ बता रहा है वो वाकई काम कर रहा है? अगर आप ये वीडियो देख के अगली वीडियो खोल लेते हो, तीसरी वीडियो खोल लेते हो, तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर ऐसे आपका वो भी मिक्सचर बन जाएगा एक। तो फिर आपको बहुत तंग होंगे आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा गंद आ जाएगा। ठीक है। रिपीट वीडियो, मतलब वीडियो को बार बार देखें। एक बार वीडियो देखोगे, अगर मैं आपके साथ दावे के साथ कहता हूँ जितनी बार आप वीडियो देखोगे ना बार बार, तो उतनी ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी। ठीक है। ये आजमा के देख लेना। ठीक है। हार्ड वर्क एंड वेट एंड मोर वेट। ठीक है। मतलब
अपना काम करते रहें, ठीक है। एक ना एक दिन ऐसा आएगा, आपका ऐसा ऐसा इतना नॉलेज हो जाएगा, अगर आप जल्दी करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, अगले दिन लॉस करके बैठ जाएंगे तो आप बहुत तंग होगे, ठीक है। और मेरा तरीका है, जैसे मैं याद करता हूँ, जितनी जल्दी मैं बन रहा हूँ, ड्राव करके, ठीक है, लिखने से। मैं भी ऐसे ही समझाता भी आप लोगों को, ऐसे है ड्राव करता हूँ, ठीक है। इससे क्या होता है, मुझे जल्दी याद हो जाता है, और कैंडल भी याद हो जाती है कौन सी किस टाइम पे बनने वाली है, ठीक है। पहले हमने पढ़ी थी मार्केट साइकिल, ठीक है। मार्केट साइकिल अगर किसी ने नहीं देखा तो पीछे जाएं, चैप्टर 1 नंबर 1 से शुरू करें और चैप्टर नंबर 3 में आए, वरना कोई फ़ायदा नहीं है आपकी वीडियो देखने का, ठीक है। तो पीछे जाएं और देखें, और जो मैंने बातें कही हैं भाई उस पर आप प्रॉमिस करना है, ठीक है, और टाइम देना है, ठीक है। और ये पाबंदी से फॉलो करनी है, ठीक है। डिपॉजिट का तो सोचना भी नहीं है, ठीक है। भी मैं डिपॉजिट करूंगा और फिर शुरू हो जाऊंगा, भाई सोचना भी नहीं है डिपॉजिट का, ठीक है। कानों से निकाल ही दो डिपॉजिट, 2 महीने के लिए सोचो ही ना, ठीक है। मार्केट को एनालाइज करने के लिए ना मैंने ये कुछ सीन बनाए हैं, ठीक है। पहले ये समझ लें, फिर हम चलते हैं मार्केट को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। तो 2 मिनट लगेंगे ये समझने में, और फिर 2-3 मिनट लगेंगे मार्केट को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। तो पहले मैं इसलिए इस पर बता रहा हूँ, मैं वहाँ पर भी बता सकता था, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं अगर मार्केट में जाकर समझाऊंगा ना आप लोगों को, तो आप लोग अपनी लैदा ही वहाँ पर सोचने लग जाओगे, स्ट्रेटजी अपनी लैदा जो दिमाग में आपके गंद है ना, वो ही सोचने लग जाएगा, यहाँ पे ये बना यहाँ पे। इसलिए मैं यहाँ पर अलहदा बनाता हूँ, ताकि आपका जो माइंड है ना सिर्फ इसी पे रहे, ठीक है, और कहीं पे ना जाए, ठीक है। तो ये देखें ये मोमेंटम है, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था मोमेंटम है, ठीक है। मोमेंटम कैसा होता है, ये नहीं है कि ये 3 कैंडल बने, 3 ही कैंडल का मोमेंटम होता है। मोमेंटम ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। देखो ये तीनों कैंडल, जो तीनों कैंडल है ना, तीनों कैंडल सेम है, ठीक है। तो वो आपको मार्केट में खुद समझना होगा, मार्केट को एनालाइज करना, ठीक है। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं यार स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती, कभी करती है कभी नहीं करती। वो लोग कहते हैं ना 15 से 20 मिनट मार्केट में आओ तो एनालाइज करो। वो आपको 15 से 20 मिनट मार्केट में आओ, एनालाइज करो क्या वाकई मार्केट उसे फॉलो कर रही है या कुछ और फॉलो कर रही है, ठीक है। और जो भी ये बंदा एक स्ट्रेटजी पे रहता है वो कभी वर्क करती है कभी नहीं करती, क्योंकि मार्केट रोज बार रोज चेंज होती रहती है, ठीक है। तो अभी आपको मोमेंटम समझ आ गया है। देखो मोमेंटम 3 कैंडल का भी हो सकता है बराबर, इसका भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। वो आप लोगों को खुद समझना पड़ेगा, इतने तो ही ना हो आप, सेम है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। अभी आपको समझ आ गया, ये मोमेंटम है। थ्री मैंने उसमें से थ्री रेड ग्रीन कैंडल लिए, ये मोमेंटम है, ठीक है। और मेरे कलर खत्म हो गए थे, तो इसलिए मैनेज करो और समझ जाओ, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल है, ओके। ये देखें, अभी ये मोमेंटम है, ठीक है। ये मोमेंटम है। अगर हम फर्ज करें हम सेल के लिए ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो सेल के लिए ट्रेड लेने के लिए हमें क्या क्या होना पड़ेगा, बायर को कमज़ोर होना पड़ेगा, ठीक है। अगर बायर वीक होएगा तो हम सेल के लिए ट्रेड लेंगे ना, तो बायर को वीक होना पड़ेगा, इसलिए सेलर के लिए ट्रेड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्ज करें हमने ट्रेड लेनी है सेल के लिए, ठीक है। तो सेलर को आना पड़ेगा, तो ये देखें सेलर आ गया, ठीक है। सेलर आ गया, लेकिन बायर फुल स्ट्रोंग है भाई। बायर कभी भी आ सकता है, ये नहीं है कि सेलर एक आ गया इसके बाद सेलर की नहीं आएगी। सेलर अपनी कोशिश करेगा आने की, लेकिन बायर भी आ सकता है। यहाँ पर 50-50 वाला सीन हो जाता है। और ये देखें, ये एक पैटर्न बन गया है, ये पैटर्न बन गया, ठीक है। ये 50% वर्क करेगा, ठीक है। हम विक क्रॉसिंग को भूल जाओ, पीछे जो भी देखे हैं, जो बंदे पिछली वीडियो देख रहे हैं पीछे वाले बंदे, तो वो विक क्रॉसिंग को भूल जाए, वहाँ पे विक क्रॉसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एनालाइज पे है, ठीक है। तो ये देखें, अभी बायर का मोमेंटम आ रहा है, तो इसे रोकने के लिए कुछ तो आएगा ना, तो सेलर आया है, ठीक है, रोकने के लिए। लेकिन बायर भी स्ट्रोंग है भाई, बायर इतनी जल्दी कैसे थोड़ी ना रुकेगा। अगर कोई किसी चीज़ को आप धक्का लगा रहे हैं, तो वो पहले वो कुछ तो कोशिश करेगी ना रोकने को। फिर सेलर, इसके पास बायर की सेलर की कितनी भी कैंडल आ सकती हैं, ठीक है। फिर अपनी बायर आएगा, अपनी लास्ट कोशिश करेगा, ठीक है। बायर अपनी लास्ट कोशिश करेगा, फिर उसके बाद रुकेगा, ठीक है। तो ये देखें, बायर आया, सेलर आया, ठीक है। सेलर ने आया, इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बायर स्ट्रॉन्ग है भाई, इतनी जल्दी थोड़ी ना रुकेगा। तो ये देखें, बायर फिर आ गया, ठीक है। ये समझ गए आप मार्केट को भी। फिर इसके बाद अगर इसके बाद इससे ज़्यादा कैंडल बन जाती है, बायर के बाद इससे ज़्यादा कैंडल बन जाती हैं, ठीक है, या 3 बन जाती हैं, तो समझो मार्केट बायर का मोमेंटम फास्ट हो गया है, ठीक है। 3 के बाद 2 आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, फिर हम सोच सकते हैं यार सेलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है और सेलर का मोमेंटम बननी चाहिए, कैंडल बननी चाहिए, ठीक है। अगर फर्ज करें
बायर की 4 कैंडल है, ठीक है, बायर की 4 है और सेलर की 1 है, ठीक है। ये हमने देखा मार्केट एनालाइज में, ठीक है, ये 4 है और यहाँ पे 1 है। तो आगे क्या करना चाहिए, आगे क्या होना चाहिए, बायर की सेलर के पास बायर की 3 आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए या 1 आनी चाहिए, फिर ही सेलर तेज होगा ना। और हाँ, सेलर अगर एक एक कैंडल बनाता जा रहा है, इन तीनों में एक एक बना रहा है, तो फिर सेलर तो बराबर हो गया ना, सेलर अपनी बढ़ा ही नहीं रहा। फर्ज करें सेलर की, यहाँ पे सेलर की 1 है, ठीक है, फिर आती है बायर की 4, ठीक है, यहाँ पे 1 और 4। अगर सेलर आता है और एक ही कैंडल बनाता है, ठीक है, दूसरी कैंडल नहीं बनाता, मतलब सेलर का मोमेंटम एक ही है, लेकिन बायर का देखें, बायर 5 बना रहा है, मतलब बायर का मोमेंटम बढ़ रहा है, तो हम बायर की तरफ जाएंगे ना, जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा हम उसकी तरफ जाएंगे। समझ आया? हाय मैं तो थक गया हूँ, चलो खैर। तो समझ आया? ये देखें, अभी यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है, सेलर बायर का मोमेंटम ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे सेलर आया, ठीक है, यहाँ पे देखें सेल बायर का मोमेंटम आया, फिर सेलर आया, फिर बायर आया। अगर इसके बाद बायर की 2 कैंडल आती हैं, ठीक है, यहाँ पे सेलर आता है, फिर नेक्स्ट है, फिर 60% चांस है सेलर आ सकते हैं, ठीक है। सेलर के आने के बाद हमें मालूम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अगर इस बायर के बाद सेलर आ जाता है तो नेक्स्ट कैंडल हमारी विन हो सकती है, ठीक है। ये मार्केट को एनालाइज करने का तरीका है, ठीक है। यहाँ पर देखें, अभी यही हमने मार्केट साइकिल भी पढ़ा था, ये भी देखो बायर का मोमेंटम आ रहा है, कितनी बनी है, 4 कैंडल, ठीक है, बायर की कितनी, 4 बनी है। सेलर आया इसे रोकने के लिए, लेकिन बायर इतना स्ट्रॉन्ग था, उसने कोशिश की अपनी, ठीक है, यहाँ पे बन गई 2, देखो, मतलब 4 के बाद 2 कम हो गया मोमेंटम, लेकिन सेलर का क्या देखा, 1 के बाद 2 बन गई है, मतलब सेलर का मोमेंटम बढ़ रहा है और बायर का कम हो रहा है। फिर आगे क्या हमने देखा, सेलर के बाद 1 कैंडल आ गई बायर की, देखे अभी देखें 4 2 1, मतलब मोमेंटम कम हो रहा है। और सेलर का देखें 1 के मतलब बाद 2, मतलब बढ़ गया है ना। और इसके बाद बायर आया, ठीक है, बायर की एक, फिर देखा हमने बायर की 1 कैंडल बन गई है, ठीक है, ठीक है, फिर सेलर आ गया है, ठीक है। इसका मतलब हमें हमें कैसे मालूम हुआ कि सेलर यहाँ पे आने के बाद हमें मालूम हो गया बायर की 1 कैंडल आई है, मतलब मोमेंटम कम हो गया है, ठीक है। किसी लोगों को पता नहीं है बायर कम कैसे हुआ है, सेलर के आने के बाद हमें मालूम हुआ कि बायर कम हो गया है, ठीक है। तो हमने देखा मोबाइल बायर का मोमेंटम कम हो गया और सेलर का बढ़ना शुरू हो गया, तो फिर जाहिर सी बात है फिर किसी को तो आना है ना, फिर सेलर का मोमेंटम तेज हुआ तो सेलर आएगा ना। फिर इसके बाद फिर 2 से 3 कैंडल बनाएगा सेलर, ठीक है, फिर बायर आएगा, ठीक, 1 बनेगा, फिर सेलर की 1 से 2 कैंडल बनेगी, फिर सेल बायर आएगा, फिर आगे ऊपर जाएगी, ठीक है। मार्केट ऐसे ट्रेंड चेंज होगा, ये मार्केट ट्रेंड चेंज कर रहा है, देखो अप की तरफ जा रहा था, फिर ऐसा ऐसा डाउन की तरफ आ रहा है, ठीक है, समझ गए। अभी हम ये कुछ मैंने बनाए हुए अपने यहाँ पर, ये देखिए मैं कुछ बनाए हुए सारे जो है मार्केट वर्क करती है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे एनालाइज आपको करके बताऊंगा, ठीक है, पहले यहाँ पे समझेंगे तो ताकि आपको आसानी हो जाए, फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, एनालाइज करना, फिर मार्केट में मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा और समझने की कोशिश करनी है। मैं बहुत मुश्किल से ये वीडियो बनाते हैं, देखो यहाँ पर आज बायर का मोमेंटम मैंने कहा था ना, ये देखो यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे 3 से 4 कैंडल और भी हो सकती हैं बायर की, ठीक है। सेलर आया, सेलर की 1 कैंडल बनी, बायर की 2 आई है, ठीक है, अभी तक बायर रुका नहीं है, मोमेंटम है, 2 है मतलब है बायर का मोमेंटम, ठीक है। फिर यहाँ पे सेलर 2 आते हैं, ठीक है, सेलर 2 आते हैं, ठीक है, मतलब सेलर का मोमेंटम बढ़ गया है, ठीक है, सेलर का मोमेंटम बढ़ गया है। लेकिन हमने क्या देखा, बायर का भी मोमेंटम वही है, सेम ही है, 2 है, ठीक है। इसका मतलब बायर भी अभी आ सकते हैं, मोमेंटम कम नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखें फिर सेलर आ गया, ये मैंने रैंडमली बनाई है, खुद बेवजह बनाता गया हूँ कैंडल, ठीक है, जैसे मार्केट बनाती है, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने किसी मार्केट को देख कर नहीं बनाया, ठीक है, ये मैंने रैंडमली बनाई है, ठीक है। यहाँ पर अभी कहाँ पर थे हम, यहाँ पर, फिर यहाँ पे देख सेलर का मोमेंटम बढ़ा फिर कम हो गया, ठीक है, बायर के आने के बाद हमें मालूम कैसे हुआ, बायर का मोमेंटम कम हो गया, ठीक है। तो फिर हमने क्या देखा, बायर का मोमेंटम फिर बढ़ गया, बायर का मोमेंटम बढ़ गया ना। तो फिर हम यहाँ पर अगर सेलर आता है तो अभी बायर फास्ट है, इतनी जल्दी सेलर थोड़ी ना आ जाएगा, बायर फास्ट है तो सेलर यहाँ पर एक भी बना सकता है, 2 भी बना सकता है। अगर हम यहाँ पे सेल की ट्रेड लेते हैं तो हमारी लॉस हो सकती है, क्योंकि बायर का मोमेंटम फास्ट है पीछे, ठीक है, बायर का मोमेंटम फास्ट है, इतनी जल्दी नहीं आ सकता सेलर, ठीक है। यहाँ पे फिर बायर की 1 कैंडल आएगी, ठीक है, यहाँ पर जब तक स्लो नहीं हो जाता, बायर की 1 कैंडल या 2 कैंडल नहीं बनती, ठीक है। यहाँ पर देखो फास्ट हो गया, बायर का मोमेंटम फास्ट हो गया, लेकिन सेलर का कम हो गया, फिर 2 के बाद 1,
ये मार्केट को एनालाइज करने का तरीका है, इसलिए कहते हैं 10 से 15 मिनट मार्केट को एनालाइज करो। फिर अभी नेक्स्ट पेज पे आ जाए। यहाँ पे देखें, यहाँ पे बायर की कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे सेलर की बनी, ठीक है, फिर बायर आया, हमें क्या मालूम हुआ कि सेलर ने अभी एक ही कैंडल बनाई है, आया है, लेकिन बायर का मोमेंटम पीछे तेज है, इतनी जल्दी नहीं आने देगा सेलर को, ठीक है। जब तक कमज़ोर नहीं हो जाता, सेलर वीक नहीं हो जाता, तब तक बायर वीक नहीं हो जाता, तब तक सेलर नहीं आएगा, जब तक बायर वीक ना हो जाए, ठीक है। और सेलर स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा, जब तक सेलर की कैंडल बढ़ेगी नहीं। 2 कैंडल बनी मतलब अभी वीक नहीं हुआ, देखो वीक नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर सेलर आया, ठीक है। हम यहाँ पे सेल के लिए ट्रेड क्यों नहीं ली नीचे, क्यों, क्योंकि अभी सेलर आया है लेकिन बायर कमज़ोर नहीं हुआ, 2 कैंडल बना दिए उसने, फिर भी देखो, फिर यहाँ पे सेलर आता है, फिर बायर ऊपर ले जाता है, ठीक है, फिर मोमेंटम तेज हो गया। अगर इसके बाद सेलर आता है, इसके बाद भी सेलर नहीं आएगा, इसके बाद भी सेलर नहीं आएगा, क्योंकि मोमेंटम फास्ट है, इतनी जल्दी नहीं आने देगा। इसके बाद भी अप की ट्रेड आएगी, बायर की कैंडल बनेगी, ठीक है। ये मार्केट में आप लोगों को समझाऊंगा, और ये आपने प्रैक्टिस करनी है। ओटीसी मार्केट का मैंने नहीं कभी भी सर्च किया, तो मैं उसका नहीं कहता, लेकिन लाइव मार्केट में ये ऐसे ही वर्क करता है। लाइव मार्केट में जाके प्रैक्टिस करो, ठीक है। और हाँ, एक और है, ये ऐसा भी होता है कभी, देखो बायर का मोमेंटम आया, सेलर का मोमेंटम बढ़ा, ठीक है, फिर यहाँ पे देखो बायर का भी रुक गया, सेलर का भी रुक गया, ठीक है। जब हमने देखा यार बायर का मोमेंटम आ रहा है, ठीक है, सेलर का मोमेंटम आ रहा है, तो फिर हमने क्या देखा, भी एक ही कैंडल के अंदर 4 से 5 कैंडल आ गई, ये कंसोलिडेट मार्केट होगी, ठीक है। ये देखें, तो फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो बायर का मोमेंटम रुक गया, सेलर का मोमेंटम रुक गया, अभी समझ आ गया आपको। तो ऐसे 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 जिग जिग जैग करके फिर एक कैंडल अप की तरफ लेके जाएगी, फिर उसके बाद कंटिन्यू हो जाएगी, मार्केट कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है, ब्रेक करेगी। तो इसमें हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, देखो बायर का मोमेंटम आया, सेल का मोमेंटम आया, तो यहाँ पे देखा दोनों रुक गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप बाई की भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, फिर इसके बाद सेल की भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद, लेकिन अभी हमने ये नहीं करते सेल बाय बाय बाय, फिर ये ब्रेक करेगी, हमने बस 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, बस 3 पेयर तक ट्रेड लेनी है, ठीक है। समझ लो 6 पैटर्न बनते हैं ये वाले, ठीक है। जिसकी समझ ना आई, मेरा व्हाट्सअप का ग्रुप है, मुझे कॉल करें, मुझे कैसे भी करके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और मैं लाजमी जवाब दूंगा आप लोगों को। और हाँ, मुझे ना सब्सक्राइब चाहिए, ना व्यूज़ चाहिए, लाइक चाहिए, बस मुझे व्यूज आना चाहिए कि भी लोग मेहनत करें। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों के लिए, तो आप भी करो, ठीक है। और हाँ, ये मैंने यूट्यूब चैनल अपने कुछ पर्सनली दोस्तों के लिए बनाया था, ये मैंने वीडियो क्यों अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो मार्केट को समझना है, ठीक है, मार्केट को एनालाइज, कुछ लोग तो 2.5-3 साल हो गए, 3 साल हो गए मार्केट को एनालाइज करना नहीं आता, एक स्ट्रैटेजी पे बैठे हुए हैं, ठीक है, फिर वो लॉस पे लॉस ही करते हैं। मार्केट को एनालाइज करने आएगा तो फिर आपको आएगा ना सारा कुछ। तो एक बंदा है था, वो उसने ना 2.5 साल हो गए मार्केट को एनालाइज करते हुए, मेरी उसने एक क्लास ली और वो सारा ही मार्केट को सीख गया, अभी वो खुद ट्रेड लेता है। तो ऐसा ही कोशिश किया करो, ठीक है। तो ये मार्केट बहुत वर्क करती है, मार्केट को एनालाइज करने का यही तरीका होता है, और कोई भी नहीं मार्केट को एनालाइज करने का तरीका होता, ठीक है। थोड़ा सा शोर होएगा तो कंप्रोमाइज़ करना है, तो चलो हम मार्केट में चलते हैं और वहाँ पे एनालाइज करके देखते हैं क्या वैसे ही मार्केट फॉलो हो रही है। तो चलो चलते हैं मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे देखें, ठीक है, अभी मार्केट में आ गया, इसको एनालाइज कैसे करना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको पहले पीछे करके दिखाता हूँ और फिर लाइव ट्रेड भी लेके देखेंगे हम, ठीक है। यहाँ, ठीक है, कंप्रोमाइज़ करना है, ठीक है। ये देखें, ये बायर की हैं 2 कैंडल, ठीक है, 2 हैं, सही है। फिर इसके बाद एक रेड की है, ये रेड की है ये, ठीक है। इसके बाद 2 आ गई रेड की, ठीक है। हमें क्या मालूम हुआ, पीछे देखो रेड एक एक दे रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी एक दिया, ठीक है। तो बाय सेलर नहीं बढ़ रहा था, ठीक है, लेकिन हमें क्या मालूम हुआ, बायर का मोमेंटम कम हो गया, देखो बायर का मोमेंटम कम हो गया, और देखो सेलर की मोमेंटम बढ़ गया, देखो सेलर की 2 कैंडल आ गई हैं, यहाँ पे एक एक दे रहा था, फिर यहाँ पे 2 आ गई हैं, समझे हो, मतलब बायर कम हो गया और सेलर बढ़ गया, देखो फिर बायर एक आया, नेक्स्ट सेलर बना, ठीक है, फिर यहाँ पे हमने ट्रेड ली, ठीक है। और फिर हमने क्या देखा, नेक्स्ट बायर आया ना, तो फिर आगे देखा सेलर की एक कैंडल आई, ठीक है, फिर बायर आया, मतलब सेलर फंस गया इसमें, ठीक है, मतलब जो है ना बायर
बायर फिर फंस गया सेलर के अंदर। देखो एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, ऐसा सीन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल इस पर भी ट्रेड थी हमारी, इस पर भी ट्रेड थी हमारी यहाँ पे। ठीक है, अभी देखें बायर का सेलर का मोमेंटम कम हो गया। इधर देखें सेलर का मोमेंटम कम हो गया, क्यों? ये देखो यहाँ पर एक कैंडल फंस गई है। ठीक है, और बायर का मोमेंटम कैसे बढ़ गया, ये देखो यहाँ पर एक थी, ठीक है, यहाँ पर दो हुई, यहाँ पे आने के बाद रुक गई है बायर की, सेलर की। ठीक है, बायर की। फिर यहाँ पे हमने क्या देखा, सेलर का मोमेंटम कम हो गया, बायर का बढ़ गया। ठीक है, ठीक है, इसकी नेक्स्ट कैंडल अगर ये बनती है ग्रीन, तो नेक्स्ट कैंडल हम अब के लिए ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो ये विन होगी इंशाल्लाह, देखना आप लोग। ये आपके सामने लाइव ट्रेड लेके दिखाऊंगा मैं। ठीक है, और ये मैं डेमो पे ले रहा हूँ, ये याद रखना। ठीक है, ये लाइव पे नहीं ले रहा मैं, आप लोग समझो यार लाइव पे ले। और हाँ, ये भी सीन हो सकता है, क्योंकि ये एसएनआर है, एसएनआर के सामने हर चीज़ ना फेल हो जाती है। अगर देखते हैं हमारी स्ट्रेटजी ये ब्रेक किया, अब नेक्स्ट कैंडल अब की तरफ पक्की जाने वाली है। मैंने अब के लिए ट्रेड ले ली है। ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है। ये जा रही है ऊपर की तरफ, ये देखो अब की तरफ जा रही है, पता नहीं ट्रेड लगी है कि नहीं, पर कुछ नेट का प्रॉब्लम है इधर मेरे, तो काफ़ी दिन हो गए नहीं हो रही वीडियो अपलोड, वरना मैंने कर देनी थी। ये नेट की वजह से नहीं है, लेकिन जानी चाहिए, इसको ऊपर ही जानी चाहिए। ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बायर का मोमेंटम बढ़ गया है ना, तो सेलर कम हो गया। देखो ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ पे अगर ये कैंडल यहाँ पे रुकती है ना, ये बायर की कैंडल यहाँ पे, तो नेक्स्ट कैंडल रेड के लिए आएगी। ठीक है, ये देखें, ये रुक गया नेट, मेरा नेट खराब है। फिर सेलर की आएगी, क्योंकि यहाँ पे सेलर का वो है, सेलर का मोमेंटम है, सेलर का प्रेशर है इधर। ठीक है, यहाँ से सेलर नीचे की तरफ इसे धकेल है। देखो ये विन हो गई है ना, अभी मैंने क्या कहा था, ये विन होने वाली है हमारी कैंडल। नेक्स्ट कैंडल ग्रीन के लिए जाएगी, और ये ग्रीन के लिए गई है, तो यही मोमेंटम की ताकत है। तो अभी हम देखते हैं, अभी फिर से पीछे आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दो सेलर की है। ठीक है, यहाँ पर बायर की एक है। ठीक है, मतलब सेलर का मोमेंटम ज़्यादा है। फिर हमने आगे क्या देखा, सेलर का एक कैंडल आई, फिर बायर आ गया। हमें क्या मालूम हुआ, सेलर रुक गया है। ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं है बायर बढ़ा कि नहीं। हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि हमें नहीं पता बायर का मोमेंटम बढ़ गया। ठीक है, हमने क्या देखा, यहाँ पे बायर का मोमेंटम बढ़ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट कैंडल पे एक सेलर आया। ठीक है, फिर बायर बना, फिर हमें मालूम हो गया क्या, हम मालूम हो गया कि वाकई बायर बढ़ के नेक्स्ट कैंडल अपनी ट्रेड है। ठीक है, ये वाली शेयर शॉर्ट वाली, अभी ये वाली देखो, मैंने क्या कहा था, यहाँ पे सेलर आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर का प्रेशर है। यहाँ पे सेलर आया, देखो ये सेलर आ गया। ठीक है, अभी देखो बायर, अभी अभी देखें, बायर की एक और चार, और यहाँ पर दो, मतलब सेलर बायर का मोमेंटम कम हो रहा है। ठीक है, बायर का मोमेंटम कम हो रहा है। देखो चार फिर दो, लेकिन सेलर अपनी कैंडल बढ़ा ही नहीं रहा। देखो एक एक एक, मतलब अभी सेलर का मोमेंटम रुका हुआ है। तो हम अभी इसमें कुछ भी यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि ना सेलर आया है, और ना बायर रुका है, ना सेलर बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने वेट करना है जब तक कोई चीज़ बढ़ती नहीं है। और यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल रेड के लिए आएगी, ये कंसोलिडेटेड मार्केट है। अगर यहाँ पे रुकती है, तो यहाँ पे रुकती है, तो नेक्स्ट कैंडल हम रेड के लिए लेंगे। तो डाउन के लिए लेते हैं, नहीं अभी तो अप के लिए जाएगी। वहाँ पे ये है ना, जो कहते हैं गैप है, गैप को फिल करने के लिए रेड ग्रीन जाएगी। और यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कैंडल है दो, अभी मोमेंटम कम नहीं हुआ, लेकिन रेड का मोमेंटम रुक गया है। तो बायर कुछ भी कर सकता है इधर। ठीक है, लेकिन हम अगर जाएंगे तो बायर के लिए जाएंगे, सेलर के लिए कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि मोमेंटम कम रुका पड़ा है, बढ़ ही नहीं रहा सेलर। ठीक है, देखें, तो ये छोटा सा था, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो आप समझ गए होंगे। जिसको नहीं समझ आया वो मेरे ग्रुप में है, मैंने नीचे नंबर दे दूंगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और जो इंडियन भाई है वो व्हाट्सअप ग्रुप में आके मेरे साथ पर्सनली भी बात कर सकते हैं।
और मेरे साथ वैसे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे रुकती है ना कैंडल, तो डाउन के लिए जाएगी कैंडल। देखो, ना बायर जा रहा है ना सेलर आ रहा है, मतलब इनका डिफरेंट है। तो यहाँ पे बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। जिसको नहीं समझ आया तो मुझे फिर से कहना, मैं आप लोगों को फिर से एनालाइज करके बता दूंगा। और हाँ, अगर मार्केट में समझने के लिए आना है, अभी आप हो बिगिनर, ठीक है, आपको अभी तक कुछ नहीं समझ आएगा, आप वो वर्के पे ड्रॉ करो जो मैंने किए हुए हैं, ठीक है, वो सामने रखो पेज को, और फिर मार्केट में एनालाइज करो, ठीक है। ऐसे नहीं है भाई वीडियो देखा है और फिर यहाँ पे एनालाइज करने लग गए, तो ऐसे कुछ भी नहीं होगा। तो आप उसको ड्रॉ करो और देखो फिर से बायर का मोमेंटम बढ़ गया है, कम हुआ फिर से बढ़ गया है। और अगर एक सेलर आता है, फिर बायर आता है, फिर बायर आता है, तो नेक्स्ट कैंडल हम आपके लिए ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और ये देखो इसको ब्रेक भी कर दिया है, अभी देखो ये इसको ना ब्रेक भी कर दिया है, ये लेवल को ब्रेक भी कर दिया। ये हमारा ना वो डिमांड जोन है, ठीक। अगर सेलर आता है यहाँ पे, ठीक है, और फिर बायर आता है, तो नेक्स्ट कैंडल हम आपके लिए ट्रेड ले सकते हैं। वर्के पे जो मैंने भेजे हैं वो सारे ड्रॉ करो, और मार्केट उसी उन्हीं को फॉलो करती है, ठीक है। तो वो मैंने रैंडमली बनाए थे, क्योंकि मुझे कैसे याद है, वो मैं ड्रॉ कर करके मुझे वैसे याद हुए पड़े हैं, ज़बानी याद है। तो मैं पूरी मार्केट को आराम से समझ सकता हूँ, और मैं इतनी जल्दी बन गया हूँ, इतनी जल्दी मार्केट को एनालाइज करना सीख लिया है, आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो आप भी ऐसा ही करें जो मैं करता हूँ फॉलो, ऐसे ही करो तो आप भी हो जाओगे, ठीक है। तो ये देखो रेड बनती है, इसके बाद ग्रीन आया, तो नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन होनी चाहिए। तो चलो ठीक है, वीडियो बहुत लंबी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।